यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्त्री आर्य समाज गोंडा के इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित मंच पर विराजमान आदरणीय पंडित नरेंद्र दत्तात्रेय जी, आपके योग्य सुपुत्र पंडित नरेंद्र दत्तात्रेय जी, मेरे बाद आप जिनके सुमधुर भजन सुनेंगे पंडित मैत्रेयी जी, स्त्री आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर जिन्होंने बहुत ही कार्यभार अपने कंधों पर संभाला हुआ है, डॉक्टर आभा जी, उनकी पूरी टीम, सभी उपस्थित भद्र पुरुषों। अभी आप जो उपदेश सुन रहे थे उसके बिल्कुल अंत में पंडित नरेश दत्तात्रेय जी ने कहा कि नानक चंद जी अपने बेटे मुंशी राम जी को लेकर के जबरदस्ती गए दयानंद सरस्वती जी से मिलवाने की। मना किया था मुंशी राम जी ने, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति थे, भगवान को मानते नहीं थे और नास्तिक थे, तो इसका मतलब भारतीय संस्कृति पर भी कोई खास आस्था नहीं थी उनकी, न संस्कृत भाषा पर आस्था थी, पर क्योंकि पिता जबरदस्ती ले गए तो जाकर के बैठना पड़ा और सुनना पड़ा। ये जो जबरदस्ती शब्द है ये मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं पिछले दिनों देहरादून गया हुआ था, वहां विद्यालयों में कार्यक्रम था, अलग अलग विद्यालयों में जाकर के बच्चों से कुछ बातचीत करनी थी और एक विद्यालय में गए तो वहां 1 घंटे की बात मुझे उनसे करनी थी। सामने बच्चे बैठे हैं और आप जानते हैं बच्चों को संभालना अपने आप में महाभारत लड़ने से कम नहीं होता। भले ही अध्यापक खड़े हों पर बच्चे नहीं मानते। हमारे यहाँ आर्य बिरदल का शिविर होता है और आर्य बिरदल के शिविर में ऐसे ही बच्चे आते हैं, संभाले नहीं संभालते। इस उम्र के बच्चों को संभालना अपने आप में तकनीक है। जिसे संभालना आ गया उसे बच्चों को सिखाना आ गया। समझ, ऊर्जा इतनी भरपूर होती है, कहां निकले। जब बच्चे संभाले नहीं संभले तो हमारे जो संयोजक जी थे उन्होंने एक दिन एक शेर पढ़ करके सुनाया उनको और कहा बच्चों ज्यादा अकड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा लचक जिस तन में होती है उसी में जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान। हाँ, लेकिन बच्चे बोले मर्दों की पहचान है। ये तो आप कह रहे हो मुर्दों की पहचान, वो यहाँ भी नहीं माने। बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल और ये मैंने झेला। देहरादून में जब मैं बच्चों के बीच में खड़ा हुआ तो बच्चे बहुत शोर कर रहे, अव्यवस्थित। मैं जाकर खड़ा हुआ तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बच्चों 1 घंटे तक आपसे हमें बातचीत करनी है। तो एक बीच में से आवाज आती है जबरदस्ती। सही बात है, अब आप कैसे संभालेंगे? मैंने उनसे कहा हम आपसे 1 घंटे के लिए बातचीत के लिए आए हैं, तो बोले जबरदस्ती, मतलब हमने तो बुलाया नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अपमान कर रहा था मेरा। बच्चों को कमेंट करने की आदत होती है, जब तक 2-4 कमेंट ना कर दे उनकी दाल रोटी नहीं गलती, और वो इसी से अपने आप को बड़ा समझते। अब उस बच्चे को जो मैंने समझाया वो मुझे लगा कि शायद हम सब लोगों के लिए भी जरूरी है। हाँ, जबरदस्त। आपने जन्म लिया, कोई एप्लीकेशन दी थी कि मेरा जन्म हो जाए? कौन सी अर्जी लगाई थी कि जन्म हो जाए? जबरदस्ती हुआ। आप स्कूल में आए, आपको पसंद था स्कूल में आना? नहीं, जबरदस्ती आए। मुझे याद है वो दिन कि जब हम छोटे थे और विद्यालय में ले जाया जाता था तो पहला दिन होता था कि एक बच्चे ने 2 हाथ पकड़ रखे हैं, एक बच्चे ने 2 पैर पकड़ रखे हैं और आधा धूल में लिपटा हुआ जा रहा है रोते हुए। फिर स्कूल से बाहर करके आया तो अध्यापक ने 2 अध्यापकों को भेजा, मुख्य अध्यापक ने, और वो पकड़ के ला रहे डंडे से पीटते हुए। पहली बार विद्यालय के दर्शन ऐसे होते हैं किसी भी बच्चे। जबरदस्ती।
हाँ, जबरदस्ती। पहली बार जब आपने कुछ भी सीखा, एक अक्षर लिखना सीखा, पसंद से, मर्जी से या जबरदस्ती? जबरदस्ती। इस दुनिया में अधिकतर काम हमने जबरदस्ती ही किए हैं, और वो जबरदस्ती के काम आगे जाकर के लगता है अगर न जबरदस्ती करवाए होते तो आज शायद पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहे होते। वो जबरदस्ती आज अच्छी लगती, जबरदस्ती बुरी नहीं होती। इसलिए जब नानक चंद जी ने अपने बच्चों को जबरदस्ती पकड़ करके ऋषि दयानंद सरस्वती जी का उपदेश सुनवाया, तो एक वो बालक जिसमें हर दुर्व्यसन था, आपने भी 1 घंटे की चर्चा में सुना, शराब वो पीते थे, सिगरेट वो पीते थे, और जितने दुर्गुण हो सकते हैं मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगा उनको, दुष्चरित्र उनके अंदर था, पंडित जी बता रहे मांस वो खाते थे, कोई ऐसा दुर्गुण नहीं था जो उनके अंदर ना हो। लेकिन एक जबरदस्ती ने व्यक्ति का जीवन बदल दिया, संस्कार बदल दिए, पलट के रख दिया जीवन को। और व्यक्ति कहां तक पहुंचा कि जब कांग्रेस को जरूरत महसूस हुई कि अधिवेशन कौन करेगा, सबके हाथ पैर कांप रहे थे, तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने बागडोर संभाली। आज स्वामी श्रद्धानंद जी का चित्र यहां पर लगा हुआ है, केवल एक घटना। इसलिए अगर हमें लगता है कि हमें अपने जीवन को कुछ अच्छा सा बनाना है, तो जबरदस्ती को अपने साथ या अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ करनी पड़ेगी। और आइए 1 घंटे की चर्चा इसी जबरदस्ती से जोड़ करके चलते। तो जबरदस्ती ही बैठना पड़ा होगा, कुछ बच्चे बैठे, जबरदस्ती आए, तो आइए इस जबरदस्ती पर आगे की 1 घंटे की चर्चा बस जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप में से अधिकतर लोग और हम सब परेशान रहते हैं दूसरों से नहीं, अपने से, खुद से परेशान रहते हैं। हमें लगता है हम करना तो चाहते हैं पर मन नहीं करता, हम अच्छा सुनना तो चाहते हैं, मन नहीं करता। जो मेरे से छोटी आयु के बच्चे हैं, 20-18 के आसपास के, पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ने का मन नहीं करता। मैं चाहता तो हूं थोड़ा सा अच्छा बोलूं किसी से, लेकिन जरा सी खटपट होते ही वो अच्छा बोलने का मन नहीं करता। मैं चाहता तो हूं कि जब भी खाली हूं तो मेरे मुंह से भी कुछ अच्छे अच्छे गीत निकलें, लेकिन जब खाली बैठता हूं तो पता चलता ये कौन सा गीत निकल गया। आपके साथ होता होगा, वही जो अभी कल सुना था, वही जो रास्ते पर चलते हुए मुझे बहुत बार सुनाई दे गया, वो अपने आप मुंह से निकलने लगा। तो हम चाहते तो हैं कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा बोलें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा पढ़ें, पर मन नहीं करता। स्वामी श्रद्धानंद जी की भी स्थिति यही थी। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बचपन में कुछ अच्छा न बनना चाहता, बनना चाहते थे, लेकिन कोई चीज थी जो बार बार बुराई की तरफ धकेल रही थी। महाभारत में दुर्योधन को जब समझाते हैं, महात्मा विदुर समझाते हैं, उनके पिता धृतराष्ट्र भी कभी कभी समझाते हैं, तो दुर्योधन कहते हैं कि मुझे पता है सही क्या है और गलत क्या है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि सही क्या है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है उस तरफ, सही को करने का मन नहीं करता। जानामि अधर्मम, मैं ये भी जानता हूं कि बुरा क्या है, पर बुरे से बचने की इच्छा ही नहीं होती। चाहता हूं बचूं पर नहीं बच पाता। और ये अगर अनुभव किसी से पूछने हो तो उससे पूछ करके देखिएगा जो रोज कहता है कि कल नहीं पीऊंगा, और जब शाम होती है तो पता नहीं कौन ऐसा है जो धक्का देकर के ले जाता है कदमों को वहीं पर, और व्यक्ति दुकान से खरीद करके एकांत में बैठ करके फिर पीने लगता है। पीने के बाद जब सड़क पर गिरता है फिर कहता है कल फिर नहीं पीऊंगा। तो अपने संस्कारों को कैसे रोकें, अपने मन को कैसे वश में करें? इस मन को वश में करने के उपाय तरीके सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप मन पर एक लांछन लगाते हैं। हम सब मन पर एक लांछन लगाते हैं कि जी मन मानता नहीं, लेकिन बस यही से हमारा झूठ शुरू होता है कि मन नहीं मानता। मन की औकात क्या है कि वो न माने? मन की इतनी हिम्मत, मन की इतनी जरूरत कि आपकी आत्मा ने कहा कि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है और मन न माने, उसके हो ही नहीं सकता। तो जो लोग मन में ये सोचते हैं कि जी मन नहीं मानता, वो लोग सबसे पहले इस भूल को सुधार कर लें कि मन नहीं मानता ये गलत है, दरअसल मैं ही नहीं चाहता हूं। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे शाम को संध्या में बैठना,
लेकिन जब संध्या का समय आता है तो सोचते हैं चलो कुछ और ही कर लेते हैं, सीरियल आ रहा होता है सीरियल देख लेते हैं। सोचते हैं आधे घंटे आज ध्यान में बैठेंगे, 5 मिनट में उठने का मन कर जाता है। बच्चे को पढ़ाने बैठो कि बच्चे पढ़ो 1 घंटा, 5 मिनट में ही सोचने लगता है कि क्यों ना खेल लिया जाए थोड़ा सा। तो हम कहते हैं मन वश में नहीं है। दरअसल मन वश में नहीं है, 2 कारण याद रखिए। अगर किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा है तो उसके 2 कारण। पहला कारण, वो काम मुझे पसंद ही नहीं है। दूसरा कारण, मैं उस काम की जरूरत नहीं समझता। 2 अलग अलग कारण। पहला कि वो मुझे पसंद ही नहीं है। जो काम पसंद है उसमें मन न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे को फिल्म देखना पसंद है, 3 घंटे तक लगातार बैठा रहता है और आप पूरी स्टोरी सुन लीजिए, उससे एक एक डायलॉग सुना देंगे। मन नहीं लगता, ये गलत है। दरअसल रुचि नहीं है, पसंद नहीं है वो काम। तो पहली समस्या है कि कोई काम हमें पसंद नहीं है, इसलिए उस काम में मन नहीं लगता। और दूसरी समस्या ये है कि उस काम की हम जरूरत नहीं समझते, इसलिए उसमें मन नहीं लगता। जब जरूरत समझ में आ जाती है तो अपने आप मन लगता है। और इन दोनों कारणों पर जरा डिटेल में विस्तार से बात करते हैं। पहला कारण, रुचि नहीं है हमारी। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि बच्चा 3 घंटे तक फिल्म देखने लगता है। आप भी सीरियल देखते होंगे घर में, मन लगता है। और अगर कोई कड़ी किसी दिन एपिसोड छूट जाए तो जिसका एपिसोड छूट गया वो आकर के बैठती है, अरे बताना कल क्या हुआ था। और फिर आपका जो आधे घंटे की जो एकदम डिटेल शुरू होती है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर रसोई में बर्तन गिर गया, फिर उसकी सास ने डांट दिया, और ये पूरी की पूरी डिटेल आप आधे घंटे में सुना देते। याद है क्योंकि रुचि है उसमें। और देखो और रुचि किस किस कामों में होती है। इंसान का सबसे ज्यादा मन लगता है चुगली में। और कभी बैठ करके देखिए, 5-7 मिनट की बात 2 घंटे तक कब खिंच गई पता नहीं चला। एक दूसरे की चुगली में सबसे ज्यादा मन लगता है। रुचि है ना उसमें, क्योंकि दूसरे के दोष देखने में बहुत आनंद आता है। जिसको हम कहते हैं ना कि अपने जीवन के तो छलनी जैसे छेद भी नहीं दिखते और दूसरे का छोटा सा छिद्र भी दिख जाता है। हमें आदत होती है दूसरे की कमियां निकालने की, कमियां देखने की, तो उसमें बहुत मन लगता है। 3 घंटे 4 घंटे कितनी बात करवा लो, मन लगता है। बच्चे का खेल में मन लगता है क्योंकि रुचि है उसमें। और दूसरा कारण है जिससे डर लगता है। आप सोच करके देखिए, आप में से कोई है जो खेलते हो बच्चे? आप में से सबने लगभग कभी ना कभी खेल खेला होगा ना। अब देखिए मन कितना लगता है हमारा खेल में, कि जब हम खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट तो सब खेलते हैं ना आप में से। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके हाथ में बैट है, आप बैटिंग कर रहे हैं, सामने वाला बॉलिंग कर रहा है, और जब वो गेंद फेंकता है तो आपका ध्यान कहाँ होता है? किस जगह पर होता है आपका ध्यान? घर पर होता है, किताबों पर होता है, स्कूल में होता है, या कल को जन्मदिन है, शादी है, उसमें होता है। ध्यान कहाँ है आपका? किस जगह होता है? गेंद पर। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि अगर गेंद से 1 सेकंड की नजर हटाई तो मुंह पर आकर लगेगी, इसलिए गेंद पर नजर है। गिर जाएंगे इसलिए नजर है। डर हमें अपने आप मन को लगा देता है। अगर मन नहीं लग रहा किसी काम में तो समझ लीजिए अभी उस काम की अहमियत समझ में नहीं आई। एक उदाहरण मैं प्रायः देता हूं लोगों को। आप बड़ों के काम का भी है, छोटों के काम की भी है, क्योंकि बड़ों को भी मन लगाना है अध्यात्म में और छोटों को मन लगाना है पढ़ाई में, दोनों के लिए जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपको चलने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह पर आप चल लेंगे। मैं कहूं कि यहां से वहां तक जाना है तो कितनी जगह दें आपको चलने के लिए चौड़ाई में? लगभग अनुमान से थोड़ा बोलेंगे तो पता चलेगा। 1.5 फुट चाहिए। 1.5 फुट का मतलब हारमोनियम जितना समझ लो। हारमोनियम जितनी जगह चाहिए आपको चलने के लिए, आराम से चल जाएंगे आप। लेकिन सोच करके देखिए, अगर इसी 1.5 फुट की जगह को थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया जाए, मतलब एक दीवार जैसी बना दी जाए। मान लो मैं उसको 2-3 फुट ऊपर उठा करके दीवार बना दूं, अब चलना है। तो जो आप गाते मुस्कुराते हंसते हुए चल रहे थे, क्या आप वैसे ही गाते मुस्कुराते हंसते हुए चल पाएंगे? थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलने के लिए जगह पहले भी उतनी चाहिए थी, पर अब थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब उस जगह उसको दीवार को थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए, मान लो इस भवन जितना ऊंचा उठा दीजिए, 20-25 फुट। अब चलना है इस 1.5 फुट की जगह पर।
अब वैसे ही चल पाएंगे जैसे आप पहले चल रहे थे। थोड़ा और सावधान हो जाए। कोई बात करेगा नीचे से, कहेगा कि तुम्हारा फोटो खींचे, इधर देखो, फोटो बाद में खींचना, गिर जाएंगे, अभी कोई बातचीत नहीं। और इसको थोड़ा और ऊपर उठा दे तो 2-3 मंजिला भवन जितना, अब पैर कांपने लगेंगे। अब नजर ऐसी टिक जाएगी कि दुनिया भूल जाएंगे। अब एक बार को तो सांसें थम जाएंगी। आप कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपको चलने के लिए इतनी जगह चाहिए, लेकिन जब दीवार ऊंची उठ गई तो पैर कांपने लग गए, सोचना बंद हो गया, आंख एक टक केवल दीवार को देख रही, कुछ मन में नहीं चल रहा, एकाग्र हो चुके हैं, मन लग गया है उसी काम में चलने पर। पहले चल रहे थे तो मन पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, पता नहीं कोई गाने गुनगुना रहा था, कल की योजना बना रहा था, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन अब मन एकाग्र हो गया। कारण पता है क्या है? डर। मर जाएंगे। जरा सा पैर फिसला कि नीचे गिरे नहीं और जीवन गया नहीं। इसलिए मन का सबसे पहला काम है हमें जीवित रखना, जिंदा रखना। जिस काम की अहमियत हमें समझ में आ जाएगी कि ये काम बहुत जरूरी है, मन अपने आप उस काम में लगेगा। मैं आप लोगों को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, ना मैं आप लोगों की कमियां गिना रहा हूं, लेकिन उसमें हम सब सम्मिलित हैं। अगर किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा, इसका मतलब मुझे उसकी अहमियत ही नहीं पता। और दूसरा कारण, अगर किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है तो दरअसल अभी तक वो पसंद आया ही नहीं। ये झूठ बोलना अपने से हमें बंद करना होगा कि मैं तो चाहती हूँ ध्यान में बैठना, मैं तो चाहता हूँ ध्यान में बैठना, मन नहीं लगता। मतलब मैं ही नहीं चाहता हूँ ध्यान में बैठना, मतलब मैं ही नहीं चाहता हूँ हवन करना, मैं ही नहीं चाहता हूँ कुछ पढ़ना, नहीं चाहता हूँ, इससे मन नहीं लगता। फिर ये मन लगे कैसे? फिर ये मन हमारे वश में आए कैसे? इसके लिए हमें स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में जब वो मुंशी राम जी थे, एक छोटी सी घटना आती। उन्होंने ऋषि दयानंद सरस्वती जी से मिलने के बाद में संकल्प लिया कि मांस नहीं खाऊंगा, और उस संकल्प को निभाया भी बहुत दिनों तक। लेकिन एक बार मित्र ने अपने घर पर एक कार्यक्रम रखा हुआ था, कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां पर मांस परोसा जा रहा था, शाकाहार भी था लेकिन मांस भी था साथ में। अब संस्कार हैं कई सालों के, लगातार मांस खाते आ रहे हैं, कैसे बचें इससे? सोचा कि चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, मांस परोस दिया। फिर श्रद्धानंद जी ने मना किया, अच्छा नहीं खाते, मुझे मत दो। अरे बोले नहीं, थोड़ा तो खा कर देख लो, क्या जाता है। कई बार होते हैं ना, जब आपको कोई जबरदस्ती बुरे रास्ते पर ले जाना चाहे तो क्या कहता है, अरे कोई बात, तरी तरी खा लेना, पानी पानी खा लेना, ऐसा बोलते। बोले नहीं, थोड़ा सा ले लेना। अब स्वामी श्रद्धानंद जी जो मुंशी राम जी थे उस समय बड़े उहापोह में कि क्या करें। अब कह रहे हैं, थोड़ा भी मन से अंदर से आ भी रहा है कि खाए ही ले, खाए ना खाए, खाए ना खाए, बड़े परेशान हो गए। उन्होंने प्लेट उठाई और दीवार पर दे मारी। अब दोस्त भागते भागते आए, भैया ये क्या हो गया, क्यों दीवार पर फेंक कर मारी? बोले मांस था इसमें, मुझे मांस नहीं खाना, तो वापस ही कर देते। दीवार पर क्यों फेंकी प्लेट तुमने? मुझे दे देते, वापस ले लेते, शाकाहार खा लेते, सब्जी खा लेते, दाल खा लेते। बोले नहीं, अगर आज मैं केवल प्लेट वापस करता तो कल फिर मन कर जाता। मुझे अपने संस्कारों पर तमाचा मारना, अपने आप पर तमाचा मारना था, इसलिए प्लेट फेंक करना। संस्कारों को बदलने के लिए अपने आप से बातचीत करनी बहुत जरूरी है। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं संस्कारों से। बच्चे पूछते हैं कि कैसे बदलें अपने अंदर के संस्कारों को, आदतों को। तो मैं पूछता हूं उनसे, कभी खुद को थप्पड़ मारा है? बच्चे कहते हैं नहीं। अपने आप को कैसे मारिए? ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ गलत सिखा रहा हूं, पर नहीं, जितना हम दूसरों पर गुस्सा होते हैं उतना खुद पर भी गुस्सा होते हैं। अगर सच में मुझे पता है कि मैंने बड़ा अपराध किया है तो कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को तमाचा जड़िए। मैंने किया है अपने साथ। जब हम गुरुकुल में थे तो हमारे आचार्य सिखाया करते थे कि अगर गलती तुमसे हुई है तो अपने आप को डांटना सीखो। दूसरे को तो खूब डांट लेते, अपने आप को डांटना सीखो।
और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है शीशे के सामने जाकर के खड़े हो और बोलो अपने आप से कि तुम इतने बुरे, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, अच्छाइयां भी गिनाई। जैसे दूसरों की बुराई गिनाते हैं, अपनी भी बुराई गिनाई है ना कभी कभी। मेरे में भी तो है, अपने को भी तो सुधारने की कोशिश की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ठीक वैसा ही किया। मनुष्य प्लेट फेंक कर मारी दीवार पर और कहा कि ये दीवार पर प्लेट नहीं फेंकी गई, ये खुद को तमाचा है। नहीं, अब मन गलती से भी मांस की तरफ नहीं जाएगा। ये होता है संस्कारों को रोकने का तरीका, बदलने का तरीका। अब हम इस मन को कैसे अपने वश में लाएं? जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं तो अर्जुन ने ठीक यही सवाल पूछा श्री कृष्ण जी से। वो पूछते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। मैं इसलिए ये प्रकरण देख आज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन बस इसी की कहानी है कि कोई व्यक्ति कितने नीचे से उठकर कितने ऊंचे तक जा सकता है, कोई व्यक्ति कितनी बुराइयों में फंस करके कितना अच्छा हो सकता है, वो कितना अपने आप को काले से सफेद कर सकता है, शीर्षासन एकदम बिल्कुल। जो व्यक्ति कभी दुष्ट से दुष्ट था वो महात्मा कहलाने लग गया, महात्मा मुंशीराम हो गए। और इसके लिए उन्होंने अपने मन को बदला, अपने संस्कारों को बदला। जब अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्ण मन चंचल बहुत है, प्रमाद ही बलवत दृढ़, और ऐसा है कि जैसे मानो वश में ही नहीं आ रहा, हवा की तरफ। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा पकड़ में नहीं आती है मन भी पकड़ में नहीं आता। और हमारा मन से 36 का आंकड़ा रहता है, बच्चों का विशेषकर रहता है जो पढ़ रहे होते हैं कि जी मन नहीं लगता, मन चंचल बहुत है। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, मन चंचल तो है, ये बात तो हम सब मानते हैं, अभी कुछ और सोच रहे हैं, अगले ही मिनट कुछ और सोचने लग जाते हैं। लेकिन क्या मन का चंचल होना बुरा है? क्योंकि हम बुराई के रूप में ही कहते हैं उसको कि मन बहुत बुरा है, बहुत चंचल है। क्या मन का चंचल होना बुरा है? क्यों? मन का चंचल होना बुरा क्यों नहीं है? दरअसल उसको चंचलता मत कहिए। चंचलता शब्द दरअसल बहुत ऐसा लगता है कि जैसे अपराधी है मन। मन है सक्रिय, चंचल नहीं है, सक्रिय, खाली नहीं बैठ सकता। और वो क्यों सक्रिय है, क्यों इतना तेज काम करता है, उसके पीछे कारण है। हम में से कौन कौन रात को सोने के मंत्र बोलते हैं सोते समय? एक व्यक्ति बोलते हैं, दो व्यक्ति बोलते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये रात को सोने से पहले हम मंत्र बोलते हैं, ये न कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। इन मंत्रों में समाधान है कि मन चंचल नहीं है, सक्रिय है। क्यों सक्रिय है? इसमें एक शब्द आया है ज्योतिषां ज्योति ही एकम। कितने मन है जी हमारे पास? एक मन। काम कितना है उसके पास? कानों की आवाज किसे सुननी है? आंखों ने जो देखा वो किसे देखना है? जो हमने सूंघा उसकी जानकारी किसे रखनी है? जो चखा वो जानकारी किसके पास जाएगी? जब आपको चलना हो तो पैरों को कौन बताएगा कहां जाना है? मन को। हाथों को क्या छूना है, क्या पकड़ना है, कौन बताएगा? मन। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन बताएगा? कितने सारे विभाग संभाल रखे हैं उस अकेले ने। एकम, अकेला है और काम उसके पास बहुत सारे हैं। तो आपको क्या लगता है कोई आलसी व्यक्ति संभाल पाएगा इतने सारे काम? आपने अपने घर में एक कर्मचारी रखा है और अकेला है, सारा काम उसे ही करना है, घर की साफ सफाई, खाना पीना सब उसे ही देखना है। आपको क्या लगता है कोई आलसी चलेगा? बात बन जाएगी। आपको बहुत ही सक्रिय व्यक्ति चाहिए ऐसे। और भगवान बड़ा दयालु, परमेश्वर बहुत दयालु। वो जानते हैं कि 4-5 मन नहीं दिए जा सकते, नहीं तो आपस में तालमेल ही नहीं बैठेगा सबका। एक मन ने एक बात याद की, दूसरे ने दूसरी की याद की, तालमेल बैठेगा ही नहीं। हमें तो सारी जानकारी एक जगह चाहिए, सारी यादें एक मन में चाहिए, तब काम बनेगा। इसलिए भगवान ने एक मन दिया और उसको इतना ज्यादा ताकतवर बना करके दिया कि आपके सारे कामों को संभाल सके। और आप में से साइकिल तो सभी चलाते होंगे, बाइक सभी चलाते हैं ना। आप में से पहली बार बाइक सीखी थी आपने तो आपकी नजर कहाँ थी बाइक सीखते समय? बाइक पे कहाँ थी? सामने। कई की हैंडल पर रहती है, पर सच्चाई ये है कि ब्रेक पर या गियर पर भी रहती है, पैरों पर। साइकिल चलाई है
साइकिल तो सीखी होगी ना, बड़े लोग बैठे हैं, क्योंकि आप तो उस आयु के हैं जब साइकिल भी अपने आप में बाइक से बड़ी चीज होती थी। बाइक होती नहीं थी उस समय, और उस समय नजर कहाँ होती थी साइकिल चलाते समय? पैडल पर होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि पैर को आदत ही नहीं है कि कहाँ रखा जाना है, तो आंखों से देख करके पैर रखते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पैर को आदत हो गई कि पैर कहाँ रखा जाना है। पैर को आदत हुई तो हमने नजर हैंडल पर लगानी शुरू की, क्योंकि हाथों को भी तो आदत नहीं है। फिर हाथों को आदत हुई तो अब नजर रास्ते पर आ गई, और अब रास्ते का भी पता चल गया तो गीत गुनगुनाते जा रहे हैं। दो साइकिल वाले चल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और साइकिल अपने आप वहां मुड़ जाती है जहां को आपको मुड़ना है। स्कूल जाते थे ना हम, बातचीत करते जा रहे हैं, सोचा भी नहीं कि यहां मुड़ना है, अपने आप साइकिल मुड़ गई वहीं पर। सोचिए एक साथ अब मन कितने काम करता है। जब गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूं, मैंने सीखे, मुझे याद है जब सीख रहे थे तब क्या हालत थी, और जब सीख ली तब क्या हालत थी। जब गाड़ी सीख रहे थे तो उस समय ऐसे हैंडल पर चिपके हुए थे धीरे धीरे, और अब गाड़ी चलाते हुए इधर एसी चलानी है नहीं चलानी है उसको भी अपने आप देखते हैं, शीशा खोलना है नहीं खोलना है, कोई बात कर रहा है उसका भी जवाब देना, कॉल आ गई तो फोन पे बात भी करते हैं, शीशे में पीछे भी देख रहे होते हैं, हॉर्न की आवाज भी सुन रहे होते हैं, और कभी कभी तो लंबी यात्रा होती तो खाना भी, पराठे गोल करके दे देते हैं, वो खाते भी रहते हैं। ये सब सीखते समय गिरते भी हैं, साइकिल पर गिरते, गाड़ी पर नहीं बढ़ते तो बिल्कुल गिरते हैं, कईयों के घुटने शुरू। अब सोचिए जो मन एक काम ठीक से नहीं कर पा रहा था शुरू शुरू में, अब वो 10-12 काम एक साथ करने लगा है। क्या आपको लगता है कोई आलसी मन काम कर जाता है ऐसे में? भगवान दयालु है, उसने बहुत तेज बहुत बलशाली मन हमें दिया है ताकि हमारे काम चल सके, क्योंकि अकेला है ना। अब दूसरी विशेषता मन की देखिए, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति ही एकम। मन को कहां तक ले जाना है? हमारी यात्रा कहां तक की है? मोक्ष तक की यात्रा है ना हमारी। तो मोक्ष कितने दिनों में मिल जाएगा? 10 साल 20 साल में, एक जन्म में, सैकड़ों जन्म लग सकते हैं मुक्ति तक। मुक्ति पहुंच में जाना इतना आसान नहीं है, सैकड़ों जन्म लग सकते हैं। सोचिए मुक्ति तक आपको ले जाना है, तो आपको क्या लगता है कि साइकिल से बात बन जाएगी? आपको यहां से और लखनऊ तक अगर जाना हो और कोई बैलगाड़ी बांध के दे दे कि जाओ, काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको गाड़ी चाहिए जो 80 की स्पीड पर चलती हो, नहीं तो 10-12 दिन खर्च करने पड़ेंगे आपको। और जिंदगी में हमारे इतना समय नहीं है हमारे पास, कहने के लिए 100 साल है हमारे पास, पर सच में 100 साल नहीं है। शुरू के 15-20 साल तो इस बात में लग जाते हैं कि जीना कैसे है, ये सीखने में लग जाते हैं 15-20 साल तो, और बाद के 15-20 साल खाट पर कुर्सी पर बैठे बैठे बीतने, ये भी तय बात है। तो पहले 20 साल समझने में लगेंगे, बाद के 20 साल खाट पर बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके बिताएंगे, बीच के कुछ साल बचते हैं बस आपके पास, लगभग 40 के आसपास। उन 40 सालों में भी कभी बीमारी, कभी कोई और काम, कभी आधा जीवन तो रात में सोते सोते ही निकल जाता है, नहाना धोना खाना पीना। अगर पूरी डिटेल निकालें तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल बचते हैं हमारे पास काम करने के लिए। इन 10-12 सालों में आपको यात्रा कितनी करनी है? मुक्ति तक की यात्रा करनी है। ना हो पाए तो अगले जन्म में देखेंगे, पर कोशिश करनी है इसी जन्म में हो जाए। तो आपको इतनी सस्ती गाड़ी नहीं चाहिए, आपको तो ऐसी गाड़ी चाहिए जो तेज स्पीड में चलती है। मन भगवान ने वैसा ही दिया, बहुत तेज काम करता है। एक बार देख लिया वो याद हो गया, अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हर चीज को हर बार देख करके हर बार याद करना होगा। एक बार माँ ने बता दिया बेटे तुम्हारे पिता हैं, बात फिर बताओ अगले दिन ये पिता, फिर तीसरे दिन बताओ पिता, फिर चौथे दिन बताओ ये आपके अध्यापक हैं। एक बार याद कर लिया, हो गया काम, अब नए काम पर मन लगाइए। इसलिए मन चंचल नहीं है, मन सक्रिय है, बस उसे नियंत्रण करना आना चाहिए। अगर आपको कोई आज कोई गाड़ी भेंट करे, मान लीजिए फॉर्च्यूनर तो पसंद है ना सबको, मुंह में पानी आ रहा होगा, फॉर्च्यूनर तो पसंद है, मान लो कोई गिफ्ट करे, लेंगे कि नहीं लेंगे? आपके मथुरा आगरा एक्सप्रेस वे पर गाड़ी कितनी स्पीड की लिमिट क्या है? 120 के आसपास होगी ना शायद। 120 की स्पीड पर दौड़ती है, और 120 की स्पीड पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा है कि नहीं?
आप साइकिल से चल रहे हैं, दुर्घटना की संभावना तब ज्यादा है कि 120 की स्पीड पर ज्यादा है, तो फिर तो आप मना कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, अपने घर रखिए, मुझे साइकिल दो। किस किस को गिफ्ट में साइकिल चाहिए आज? और बैलगाड़ी किसी किसी चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। इसका मतलब समस्या आपकी गाड़ी में नहीं है, समस्या आपको चलाना नहीं आता है। सीखना चलाना है, चलाना सीखिए। मन की समस्या नहीं है, मन अच्छा है, मन तो एक तेज स्पीड की गाड़ी जैसा है, चलाना ही नहीं आता आपको, ठीकरा फोड़ रहे हैं मन पर, मन चंचल है जी। अपनी कमजोरी मन पर डालने से बात नहीं बनेगी। भगवान ने जो दिया है वो सबसे बेहतर दिया है। मैं प्राय करके एक बात कहता हूं, हम आप सब आस्तिक बैठे हैं ना, भगवान को तो सब मानते हैं, और भगवान को मानने का मतलब केवल नाम लेना नहीं है भगवान का। भगवान को मानने का मतलब है कि भगवान ने जो दिया है वो अच्छा ही दिया, उसे स्वीकार करना, ये होता है भगवान को मानना। मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं, बस कहता फिर रहा हूं कि सम्मान करता हूं, और पिताजी ने कोई काम बताया, काम कर नहीं रहा हूं, ना मैं नहीं करूंगा, तो काहे का सम्मान? अगर भगवान ने कुछ दिया है वो मुझे स्वीकार नहीं है, तो फिर किस बात के आस्तिक हैं? अभी तो भगवान पर ही डाउट है, भगवान पर ही शक है, अभी तो ठीक भी दिया है कि नहीं दिया है, और जीवन भर यही तो करते हैं, मन बेकार है, मन चंचल है, मन बेकार है, मन चंचल है, भगवान पर शक है। भगवान ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे सत्य प्रकाश जी बैठे हैं, सफेद बाल है बिल्कुल, भगवान ने दिए हैं, और कुछ लोगों का 36 का आंकड़ा रहता है, उनसे भी तुम सफेद बाल दोगे, हम काले करवा लेंगे। बाजार से जाते हैं, रंग खरीद करके लाते हैं, कलर करवा लेते हैं। अच्छा, दिए किसने इस उम्र में सफेद बाल? लगभग सबको दिए ना भाई। एक को दिए होते तो लगता कि ये तो मेरे साथ ज्यादती करते, ये तो भगवान मेरे साथ ही बुरा करना चाहता है, पर सबको आते हैं। लगभग 80 की उम्र में कोई कोई होता होगा जिसके बाल काले रह जाने तो सबके सफेद हो जाते हैं। सबको दिए हैं मतलब भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने दिए हैं तो मतलब कुछ सोच कर दिए होंगे। और अगर हम फिर भी जबरदस्ती काले कर रहे हैं मतलब मुझे भगवान के दिए बाल पसंद, फिर क्या कहें कि आश्रित? भगवान ने जो दिया है वो इसका मतलब बहुत बेहतर है, इस उम्र में यही सबसे बेहतर है। इस पर चर्चा करेंगे हम कल या प्रातः काल, सुबह सुबह करेंगे, अध्यात्म के जब समय होता है। तो भगवान ने यदि मन ऐसा बना करके दिया है तो कुछ सोच करके दिया है, और सोच करके क्यों दिया है? क्योंकि हमारी यात्रा बहुत लंबी है, मोक्ष तक की है। बैलगाड़ी की गति से नहीं जा सकते, तेज मन चाहिए। हमारे पूरे शरीर को संभालना है, मन एक है, इसलिए तेज तीव्र मन चाहिए। पर इसको संभाला कैसे जाए, तो इसके लिए श्री कृष्ण का उत्तर सुनिए, बड़ा कमाल का। श्री कृष्ण की एक खास बात है कि वो मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं। पूरे गीता को पढ़ जाइए आप, जिस तरह से अर्जुन के मन को, उसके विचारों को श्री कृष्ण ने मोड़ा है ना, कोई और व्यक्ति होता तो घुटने टेक जाता। जिस तरह के सवाल अर्जुन ने किए हैं, उस सवालों को झेल करके उनके उत्तर देना कोई आम बात नहीं है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति कोई सवाल करे तो उसको डांटिएगा मत। श्री कृष्ण ने भी नहीं डांटा अर्जुन को, क्योंकि वास्तविक समस्या है, ये मन पकड़ में नहीं आता। तो श्री कृष्ण पहले कहते हैं, वो कहते हैं हाँ, चंचलम ही मनः, मन चंचल है, असंशयम महाबाहो। सबसे पहले वो कहते हैं कि हे अर्जुन, असंशयम, तेरी बात बिल्कुल, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहश्चलम, तेरी बात बिल्कुल गलत नहीं है कि मन बहुत चंचल है, बहुत तेज है, पकड़ में नहीं आता। पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज ऐसी हैं जिनसे आप मन को अपने वश में कर सकते हैं। अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? जो बच्चे हैं वो जरा बताएंगे कि मान लो आपको अगर 1 या 2 लीटर पानी में दूं, और उसे 1-2 लीटर पानी को आपको कमरे में एक जगह पर डालना है, फेंकना नहीं है, एक ही जगह पर डालना है। काम यह है कि आपको घर के दूसरे कोने तक वो पानी पहुंचाना है। तो कैसे, क्या करेंगे उसके लिए व्यवस्था? फेंकना नहीं है, बस एक जगह धार बनाकर डालते जाना है। कमरे के दूसरे कोने तक 20 फुट दूर तक जाए वो पानी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप? कोई योजना जी? नहीं, वो उपाय बताइए कैसे? कुछ नहीं लेना, पाइप नहीं लेना है, ये तो चीटिंग है। किसान लोग इसका सबसे अच्छा उत्तर दे सकते।
नाली बना के किसान लोग क्या करते हैं? मेड़ बनाते हैं। किसान लोगों को 4 खेत दूर पानी पहुंचाना होता है, ट्यूबवेल यहाँ गड़ी हुई है, क्या करते हैं? मेड़ बनाते हैं। मेड़ नाली बना- मेड़ बना देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, दोनों तरफ पानी चला जाता है। अच्छा आप लोग तो बड़े हो ना, अगर वो मेड़ न लगाए, मिट्टी न लगाए तो पानी फैल जाएगा और जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक नहीं जाएगा, 4 खेत दूर नहीं जाएगा पानी, उसके लिए मेड़ बनानी पड़ेगी। इस मेड़ को ही कहते हैं अभ्यास। लोगों की एक समस्या है, उन्हें नियम पसंद नहीं। लोगों की क्या, बच्चों की, बड़ों की, सबकी समस्या है, उन्हें नियम पसंद नहीं। लेकिन नियमों के बिना जीवन चलता भी नहीं। ये नियम ही मेड़ है हमारे जीवन। नियम दरअसल हमारे सामर्थ्य को फैलने से रोकते हैं। हमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमारा सामर्थ्य फैलता रहता है, थोड़ा इधर जाता है, थोड़ा इधर जाता है। कभी वो दोस्त ने बुला लिया तो वहां चला गया, कभी इस काम को कर लिया। इतना मन में शक्ति है कि वो हजारों किताबें याद कर सकता है, पर हजारों किताबों में से आधी जगह तो गानों ने घेर रखी है हमारे मन को। मन याद करे भी तो करे कैसे, आधी जगह तो गाने भरे पड़े हैं। अभी कोई गाना यहां से शुरू करूं पूरा दोहरा जाएंगे आप। तो मन में सामर्थ्य बहुत है, पर हमने उस सामर्थ्य को बांट रखा है, बहुत जगह बांट रखा है। इसलिए नियमों में रहना बहुत जरूरी है। बच्चे और बड़े इस मामले में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आप में से कोई है बड़ी उम्र के जो पढ़ते हो, अभी ऑनलाइन पढ़ते हो? अब जी आप पढ़ती हैं क्या ऑनलाइन? आर्य समाज आप पढ़ती हैं, कक्षाएं चलती हैं आर्य समाज की, मैं भी पढ़ाता हूँ। सुबह सुबह उपनिषद की कक्षा हमारी ऑनलाइन चलती है जूम पर। जिस दिन मैं लिख देता हूँ सुबह सुबह जी आज कक्षा नहीं होगी, तो कुछ लोग जब मैं जाता हूँ वहां कार्यक्रमों में बोले जिस दिन आप लिख देते हो ना सुबह सुबह 6 बजे आज कक्षा नहीं होगी, उस दिन मन खुश हो जाता है, आज सोएंगे कंबल तान करके। बच्चे और बड़े इस मामले में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उन्हें लगता है रोज कक्षा हो, लेकिन अगर वो किसी दिन खुद ही छात्र बन गए, खुद पढ़ने में आ गए, तो उन्हें भी छुट्टी अच्छी लगने लग जाती है। अच्छा 7 दिनों में से सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? देखो सबसे अच्छा दिन क्यों? छुट्टी होती है। और सबसे बुरा दिन? मंडे। अगला दिन सोमवार। सबसे बुरा दिन सोमवार, क्योंकि उस दिन फिर काम पर जाना पड़ता है। यानी हमें छुट्टी पसंद है, कोई हमें नियमों में रखे ये हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं है। पर देखो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि बिना नियमों के आप एक कदम भी आगे नहीं खिसक सकते, एक कदम भी। आज अगर आप सबको मुझे अपना नाम लिखना आता है ना, तो उसके लिए भी मैंने किसी के नियमों में रह करके जबरदस्ती रोते रोते हाथ चलाया है, तब मुझे अपना नाम लिखना आया है। बिना नियम के तो नाम लिखना तक नहीं आया सोचिए, तो फिर हम सोचते हैं कि जीवन में बहुत उन्नति कर जाएंगे, केवल ये ख्याली पुलाव बन करके रह जाएगा। नियमों में तो चलना पड़ेगा, चाहे दूसरे के नियम हो चाहे खुद नियम बनाइए, खुद डायरी में लिखिए कि मैं ये नहीं करूंगा, ये मुझे करना है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। मैं ऐसे ही बस अपने मन में पूछ रहा हूं, क्या किसी ने कोई लिस्ट बनाई है ऐसा कि मेरे लिए ये काम बहुत बुरे हैं और ये बहुत अच्छे हैं? कोई लिस्ट नहीं है, होनी चाहिए। पर्सनल डायरी तो कम से कम बनाइए कि ये तो करने ही नहीं है, और जिस दिन वो अवसर आएगा ना तो उस दिन आपको याद आ जाएगा, नहीं है डायरी में लिस्ट में है ये नहीं करना है मुझे, ये न करने वाली लिस्ट में डला हुआ है, नहीं तो कर ही जाएंगे आप इस काम। नियम बहुत जरूरी, नियमों में रहना बहुत जरूरी। इसीलिए मैं कह रहा था मेड़ बनाइए अपने जीवन में। इधर से भी मेड़ बनाइए, मुझे इधर भी नहीं जाना। मुझे याद है जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो संस्कृत की व्याकरण हमें पढ़ाई जाती, और संस्कृत की एक छोटी सी पुस्तक है जो मूल पुस्तक है संस्कृत व्याकरण की, उसका नाम है अष्टाध्यायी। आप लोगों को याद है? चलो, अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, छोटे छोटे 4000 सूत्र। उन्हें याद करने में 4-5 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो 4-5 महीने सबको नहीं लगते, कुछ 3 महीने में कर लेते हैं, कुछ को साल निकल जाता है पर याद नहीं कर पाते। हमारे साथ भी होता था, कैसे याद करें, क्योंकि पिछले भी याद रखने हैं, नए भी याद करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो मुझे याद है कि हमारे जो सीनियर हुआ करते थे उन्होंने बताया अष्टाध्यायी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका,
हमारे पास चादर हुआ करती थी ऐसी, दीवार की तरफ ऐसी हम एक पेटी होती थी हमारे पास जिसमें किताबें रखी होती थी। वो पेटी दीवार से लगाई, दीवार की तरफ मुंह किया कोने में, और चादर जो होती थी उसको ऐसे लगाया दीवार पर, किताब सामने। अब याद रखना, अब ना इधर का दिखाई देगा ना इधर का दिखाई देगा, बस किताब दिखाई देगी। नहीं तो होता है क्या, किताब सामने उधर मोर नाचता दिखाई देगा, आधा घंटा तो मोर का नाच देखने में निकल गया। हमारे पीछे जंगल था, खेत है छोटा सा, उसमें मोर नाचते रहते थे। अब आधा घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर उधर देखा तो गाड़ियां दिखाई देने लग गई, उनमें मन लग गया। इसलिए कंबल ऐसे चादर होती थी, सूती चादर, कंबल में चादर होती थी, बस उसको लगाया और केवल किताब दिखाई दे रही। तांगे चलते हैं आपके यहाँ? पहले तो चलते होंगे, घोड़े तांगे चलते हैं। तो घोड़े को जब तांगे में लगाया जाता है तो उसके आंखों के दोनों तरफ एक पट्टा लगाया जाता है, और अगर वो न लगाया जाए और उसे यूं ही रास्ते पर ले जाया जाए तो इधर घास देखेगा तो इधर चरने लग जाएगा, पता चला खाई में ले जाकर के डाल दिया पहिया। तो इसलिए उसके दोनों तरफ लगाया जाता है ताकि उसको इधर उधर की घास न दिखाई दे, केवल सड़क दिखाई दे। अगर उसको घास दिखाई दी तो आप अपने यात्रा पे नहीं जा पाएंगे, लक्ष्य तक नहीं जा पाएंगे। आपको बस अड्डे जाना है, पता चला बस अड्डे की जगह हॉस्पिटल में पहुंच गए, वो ले जाके गिरा देगा आपको। इसलिए नियमों में रहना बहुत जरूरी है। चारा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब आप बस अड्डे चले जाएंगे, वो दाना जो होता है वो देता ही देता है मालिक। लेकिन अगर वो आंख से दिखाई देती रही ना इधर उधर हरी भरी घास, वो बड़ी खतरनाक है। हमारा मन भी वैसा ही, हमें मेड़ लगानी पड़ती है दोनों तरफ, ताकि हम ना इधर जाए ना इधर जाए, बस टारगेट पर ध्यान रहे, लक्ष्य पर ध्यान रहे। तो चाहे वो नियम माता पिता के हों, उनको स्वीकार कीजिए। मैं एक छोटा सा आपको, गणित तो क्या कहें इसको, नियम घर का है, और जिन घरों में नियम पालन होता है वो घर बहुत सुंदर रहता है, वो बच्चे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाती है। हमने बच्चों को खुला छोड़ दिया है, बच्चों को जो अच्छा लगता है हम उनको दिलवा देते हैं, बच्चों को जो अच्छा लगता है हम मान लेते हैं। बच्चे ने कह दिया ये नहीं सुनना तो नहीं सुनना, बच्चे ने कह दिया कि ये मुझे लेना है तो हमने दिलवा दिया। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे हमारी नजरों में होने चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या उन्हें सिखाया जा रहा है, वो क्या पूरे दिन बोल रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए, नियमों में होने चाहिए। इसलिए घर का कोई ना कोई एक समय, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम, पूरे दिन का एक समय ऐसा जरूर होना चाहिए जब पूरा घर एक साथ बैठता हो। घर में है हमारे कोई ऐसा समय? चाहे तो वो हवन के लिए बैठता हो। मैं दबाव से नहीं कह रहा हूं कि आप अगर साप्ताहिक यज्ञ कर सकते हैं, दैनिक नहीं कर सकते, तो फिर भी आप करें, साप्ताहिक करें, बहुत अच्छा है। पर कोई एक समय निकालिए, चाहे वो भोजन का समय हो, सब साथ में बैठ करके भोजन करें, चाहे वो सायंकालीन या प्रातःकालीन संध्या का समय हो, सब साथ में बैठे। दिन का कोई एक समय, कम से कम आधा घंटा ऐसा होना चाहिए कि सब साथ में बैठेंगे, सब बातचीत करेंगे, अपनी बात कहेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके बच्चे अगर उसकी उम्र 22-23 साल है तो वो आधा नास्तिक हो चुका है। आप में कोई है, अनुभव करते हैं इस बात को? आधा नास्तिक हो चुका है अगर उसकी 22-25 साल उम्र है, और वो हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ नहीं, यज्ञ में नहीं जाता है, कुछ अच्छा नहीं सुनता है, सत्संग में नहीं जाता है, स्कूल में तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं बताया जाता सिवाय केवल सिलेबस के, तो समझ लीजिए वो आधा नास्तिक हो चुका है। और नास्तिक होना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अपराधी हो गया है, नास्तिक होने की उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बिना मेड़ के हो गया। अब उसके जीवन में कोई मेड़ नहीं, अब उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो बहेगी। मेड़ क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे स्कूल में हमें बचपन में सिखाते थे कि ड्रेस पहननी क्यों जरूरी है। अगर ड्रेस पहन रखी है तो मैं सड़क पर दुकान जो खुली हुई है उससे खरीद कर सिगरेट लेके नहीं पी सकता, क्योंकि मैंने ड्रेस पहनी हुई है। और ड्रेस पहनी है मतलब यूनिफॉर्म पहनी है मतलब कोई भी देख करके कह देगा कि फला फला स्कूल का बच्चा है, और अगले दिन सूचना पहुंच जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह की प्रार्थना के बाद में हमारी परेड लगनी है, सूचना जाएगी तुरंत, घर पर जाएगी सूचना तुरंत वहां से। तो इसलिए यूनिफॉर्म पहन करके, गणवेश पहन करके मैं कुछ गलत नहीं कर पाता। गणवेश पहन करके हम कभी बंक नहीं मार सकते, इसलिए
बचपन में जो बच्चे बंक मारते थे ना स्कूल से, वो साथ में एक और कपड़ा रखते थे, ऊपर से शर्ट दूसरी बदल लेते थे, नहीं तो अगर कहीं पकड़े गए तो स्कूल में सूचना जाएगी। ये नियम है, ये हमें बांध कर रखते हैं। आस्तिकता इसलिए जरूरी नहीं है कि आप आस्तिक बनेंगे तो तुरंत दुनिया को बदल देंगे, नहीं। आस्तिक बहुत धीरे धीरे बना जाता है, पर अगर आप आस्तिक हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि आप नियमों में बंधे रहेंगे। फिर आप बिना बात किसी का हक नहीं छीनेंगे। जो अभी पंडित जी कह रहे थे कि एक बच्ची को अगर चाकू से गोदा जा रहा है और कोई आस्तिक खड़ा है, उसकी आत्मा कचोटेगी, उसकी आत्मा कहेगी कि ये पाप है, अपराध है, गलत है, और मैं देख रहा हूं, मेरा देखना भी अपराध है। लोगों को क्यों नहीं लगा कि इसको बचाना चाहिए? क्योंकि लोग आस्तिक नहीं, क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि कोई मुझे देख रहा है, मैं भी अपराधी हूं, मैं शामिल हूं इसमें, क्योंकि मैं देख करके चुप निकल गया। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, उसकी जिम्मेदारी केवल 200-250 गज के अपने मकान के अंदर आती है, बस वहां सब ठीक रहे, बाकी पूरी दुनिया में आग लगती रहे। लेकिन वो आग जो बाहर लग रही है वो कब घर के अंदर लग जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने पूरे परिवार को दिन में कोई भी समय हो, आधे घंटे के लिए साथ में बैठाइए, उनकी सुनिए, अपनी सुनाइए, नियमों में रखिए उनको, अपने आप को नियमों में रखिए, क्योंकि नियम ही हमें आगे बढ़ाते हैं। यही तो उपाय श्री कृष्ण सुझा रहे हैं कि अगर आपको स्वयं को अपने वश में करना है, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने जीवन बदल लिया, नियमों में रखा, उनका जीवन पढ़ करके देखिएगा कितने नियमों में चले। कि जब उन्हें सन्यास लेना था तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो उन्हें सन्यास दे सके, जिसको वो बहुत योग्य समझते हैं, तो उन्होंने अपने आप का गुरु स्वयं को बनाया, यानी स्वयं पर अपने आप नियम लागू किए कि मैं क्योंकि श्रद्धा के कारण सन्यास ले रहा हूं, इसलिए मैं अपना नाम श्रद्धानंद रखता हूं। उनका नाम श्रद्धानंद जी रखा इसलिए गया था, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं किसी और से सन्यास नहीं लूंगा, मेरे अपने अंदर बहुत श्रद्धा है परमेश्वर को लेकर के, धर्म को लेकर के, सन्यास को लेकर के, मैं स्वयं को नियमों में कसकर रखता हूं, इसलिए मेरा नाम श्रद्धानंद है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास है तो कौन थे, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा इसका, प्रतिदिन संध्या करनी होगी, प्रतिदिन याद करना होगा कि मुझे जाना कहां तक है, मुझे करना क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरी परिवार के प्रति जिम्मेदारी क्या है, क्या सोच करके मैंने, परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया, क्या सोच करके मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे रोज सोचना पड़ेगा, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन का अभ्यास ही मुझे बेहतर रास्ते की ओर ले जाता है। प्रतिदिन के अभ्यास को संस्कार कहते हैं दरअसल हमें, मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा, कल शाम की सत्र में हम संस्कारों पर चर्चा करेंगे कि संस्कार क्या भला होते हैं, आते कैसे हैं, और फिर अगर गलत संस्कार आ जाएं तो जाएं कैसे दूर। लेकिन आज हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, वैराग्य। दो तरीकों से मन वश में आता है, अभ्यास से, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, दूसरा है वैराग्य। ये वैराग्य क्या भला होती है? अगर आपसे कोई कहे कि आपके बच्चे को वैराग्य हो गया है या वैराग्य होने वाला है, तो सबसे पहले जाकर के तो बच्चे से पूछेंगे बच्चे क्या हो गया, कोई बात, फिर उसको थोड़ा खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुख सुविधा से रखेंगे, वैरागी ना हो जाए बच्चा हमारा। सोचो अगर कोई कह दे आपका बच्चा वैरागी हो गया है, हाथ पैर कांप जाएंगे, फूल जाएंगे हाथ पैर, बच्चा वैरागी हो गया, नहीं होने देंगे। दरअसल वैराग्य को गलत तरीके से हमारे सामने रखा गया है। वैराग्य शब्द को समझने के लिए हमें राग को समझना पड़ेगा। राग क्या होता है? राग माने किसी चीज से बंध जाना, चिपक जाना बहुत ज्यादा। मतलब देखो, जीने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका कि कोई चीज मेरे हिसाब से चल रही है, दूसरा तरीका मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। यानी अगर मुझे जरूरत है, भूख लगी है और मैंने खाना खा लिया, ये जरूरी है, लेकिन भूख नहीं लगी है और फिर भी खाना खा लिया क्योंकि पसंद का है, पेट भरा हुआ है, रात के 10 बजे हुए हैं, सामने खाना आ गया, पंडित जी कह रहे हैं पनीर आ गया, तो अब बस जी ललचा जाता है। अब एक बात बताइए, आप अपने वश में हैं कि भोजन खींच रहा है आपको? भोजन खींच रहा है, स्वाद है, खा लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, भोजन खाते समय कितनी देर का सुख होता है, कितनी देर का स्वाद होता है? मुश्किल से 2-3 मिनट, मुश्किल से 2-3 मिनट जीभ पर स्वाद रहता है। और अगर सच में ज्यादा खा लिया गया या भोजन गलत हो गया तो दुख कितनी देर का होता है? पहला, रात भर नींद नहीं आएगी, सुबह को आंख खुलेगी तो डॉक्टर के पास जाओगे, 1-2 दिन तो बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं अपने हिसाब से चुनाव कर रहा हूं, मैंने सुबह भी ये बात कही
अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों का उपयोग कर रहे हैं, दुनिया बुरी नहीं है। दुनिया को छोड़ देने का नाम वैराग्य नहीं है। कहां जाओगे दुनिया छोड़ करके? दुनिया छोड़नी होती तो भगवान दुनिया में जन्म क्यों देता? दुनिया छोड़नी होती तो भगवान दुनिया बनाता क्यों? अगर अच्छा भोजन न करना होता तो भगवान फलों के रूप में स्वादिष्ट फल क्यों लगाता पेड़ों पर? लगाता क्या? नहीं लगाता। अगर भगवान चाहता कि मुझे सुंदरता न दिखाई दे तो अच्छे अच्छे सुंदर फूल क्यों खिलाता दुनिया में? मतलब भगवान नहीं चाहता कि आप दुनिया छोड़कर भाग जाएं, दुनिया में रहिए, बस कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। मेरी जरूरत है इसलिए मैं खाऊं, मेरी जरूरत है इसलिए मैं कोई भी कपड़े पहनूं, मेरी जरूरत है इसलिए मैं कुछ भी चीज खरीदूं तो ठीक। लेकिन अगर जबरदस्ती मुझे खरीदनी पड़े क्योंकि मन नहीं मान रहा, तो समझ लीजिए मैं बंध चुका हूं। और इसी से निकलने का नाम है वैराग्य, कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, मेरा कंट्रोल मेरा हाथ में होना चाहिए, मैं चाहूं सो करूं। अभी हम ऐसा नहीं करते। इसीलिए जब श्री कृष्ण समझाते हैं कि वैराग्य बहुत जरूरी है मन को वश में करने के लिए, तो उस वैराग्य का मतलब है कि जिन जिन चीजों से राग है उस राग से बाहर निकलिए। अगर आपके सामने आपका बालक बैठा है और वो बालक कुछ गलत कर रहा है तो मन में है कि गलत है, पर डांट नहीं पा रहे क्योंकि राग है बच्चे से। एक कहानी सुनिए ना आपको, हमारे बिजनौर की कहानी, सुल्ताना डाकू हमारे यहाँ कहते हैं, सुल्ताना डाकू की कहानी नजीबाबाद। कहते हैं बचपन में उसकी माँ उसे पालती थी, पोसती थी। एक बार वो कुछ स्कूल से चुरा कर के लाया, मुर्गी चुराई, तो माँ ने डांटा नहीं। पेंसिल स्कूल में तो पेंसिल चुराई, गांव में मुर्गी चुरा ली, माँ ने डांटा नहीं। बड़ा हुआ तो बड़ा चोर बन गया, डकैत बन गया। पुलिस ने एक दिन पकड़ लिया, पकड़ करके जब कोर्ट में खड़ा हुआ था न्यायालय में, तो फांसी की सजा सुनाई गई। उसने कहा कि मैं अपनी माँ के कानों में अंतिम कि मेरी इच्छा कुछ कहना चाहता हूँ। तो माँ को जब पास में लाया गया तो कान में काट लिया था, सुना होगा आपने। और बस एक ही बात कही कि उस दिन माँ मुझे रोक लेती तो आज मुझे फांसी न लगती। मेरी जीवन पड़ा है पूरा, उस जीवन को जीता अच्छे से। वैराग्य का यही मतलब है कि आपके सामने आपका बच्चा गलत कर रहा है तो इतना राग मत दिखाइए कि थोड़ा डांट ही ना सके। हम गलत करते हैं कि राग के कारण उसको छोड़ देते हैं। मैं आने वाले समय में, क्योंकि आज थोड़े बच्चे नहीं हैं और जो महिलाएं माताएं बैठी हुई थी वो भी कुछ चली गई हैं, लेकिन जब आपकी संख्या होगी तब बात करूंगा कि बच्चों को किस तरह से बड़ा करें, बच्चों को किस तरह से संभालें, उन्हें संस्कार किस तरह से दें, कहां पर कठोर हों और कहां पर उनसे ढिलाई से बर्ताव करें। ये अपने आप में एक तकनीक है। गृहस्थ में हल्की फुल्की चीज नहीं है कि उसको यूं ही चला लिया जाए। तो वैराग्य, राग मत रखिए, ना भोजन से रखिए, न ही कपड़ों से रखिए, ना घर से रखिए। ये हर चीज का राग दरअसल हमारे नुकसान की तरफ ले जाता है। एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं कि राग कितना घातक हो सकता है। आप में से कोई किराए के मकान पर रहते हैं? आप रहते हैं किराए के घर में। किराए के घर में कभी कोई टूट फूट हुई है? टूट फूट होती है। टूट फूट होती है तो आपको डर लगता है, चिंता होती है क्या होगा। या आप सबसे पहले अगर मान लीजिए घर का प्लास्टर गिर गया तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले मकान मालिक को फोन करेंगे, मकान मालिक को फोन करेंगे। और जब आप मकान मालिक को फोन करेंगे और बड़ा नुकसान हो कोई, तो मकान मालिक अगले दिन आकर के खड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपको ज्यादा चिंता रहेगी या मकान मालिक को ज्यादा चिंता रहेगी? अच्छा, रहे तो आप रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, रहे तो आप रहे हैं और आगे रहना भी आपको ही है, तो चिंता आपको होनी चाहिए, मकान मालिक को चिंता क्यों? राग उसका जुड़ा हुआ है, मकान मालिक की जेब में घर नहीं है। अरे घर में तो आप रह रहे हैं ना, तो घर की अच्छाई बुराई टूट फूट आपको प्रभावित करनी चाहिए, आप तो नहीं कर रही है। एक मतलब दो जगह से प्लास्टर गिर जाओ, एक जगह 2 दीवार गिर जाओ, आपको तो फोन करना है बस, भैया ऐसा हो गया। हालांकि पैसे आपसे ही लेगा वो, ये बात भी तय, किराएदार से ही पैसे वसूले जाएंगे प्लास्टर के। नहीं, नियम होता है ये, जितने दिन तक घर में रहे, टूट फूट हुई तो आपको उसका हर्जाना देना होता है, पर चिंता आपको नहीं। आपको चिंता क्यों नहीं? क्यों? आपको लग रहा है कि मेरा घर थोड़ा ही है, रहना आपको है, उसे बिल्कुल नहीं रहना, कभी नहीं रहना। आप जाओगे कोई दूसरा किराएदार आ जाएगा, पर चिंता फिर भी उसे, जेब से पैसे आपके जा रहे हैं, रहे आप रहे हो, पर राग उसका जुड़ा हुआ, आपका राग नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आप निश्चिंत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं वैराग्य का मतलब घर बार छोड़कर भागना नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है कि जब दुनिया की टूट फूट जो होनी ही होनी, कितना ही कर लीजिए आप, उस टूट फूट से विचलित मत होइए। बस अपने को अपने वश में रखिए, अपने सुख को दांव पर मत रखिए, अपनी भविष्य की योजना पर काम कीजिए, अपने संस्कारों को ठीक रखिए। यही है वैराग्य। और जिस दिन ये वैराग्य हो जाएगा, ये दुनिया अलग तरह से नजर आने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया एक जेल में घूम रही है और मैं स्वतंत्र खुले में घूम रहा हूँ। दुनिया बरबस चल रही है और मैं अपने हिसाब से जीवन जी रहा हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। इस अभ्यास की चर्चा हम कल करेंगे। संस्कार कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनको दूर किया जाता है, अच्छे संस्कार कैसे बनाए जाते हैं। प्रयास कीजिएगा कि बच्चे आपके साथ आए, क्योंकि चर्चा अधिकतर मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। बड़े लोगों ने तो जी ली सो जी ली, अब तो बारी नई पीढ़ी की है, तो उस पर ज्यादा हम ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल चर्चा